डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल LHEH। मैं हूँ आपकी साइंस टीचर मिस आयशा। तो आज हम चैप्टर 1 यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली साथ साथ अपनी नोटबुक भी ओपन कर ले और साथ अपनी बुक को भी ओपन कर ले, तो क्योंकि साथ साथ ही मैं आपको स्टेटमेंट राइट करवाऊँगी, साथ साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर को बताऊँगी और साथ ही मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में इसके जो स्टेटमेंट है उसके जो करेक्ट ऑप्शन है उनको बताऊँगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, शेयर और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल के बारे में पढ़ा है। तो ये बेसिकली 6th क्लास की साइंस से हमने स्टार्ट किया था। तो 6th क्लास की साइंस का हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले है जो स्टेटमेंट आपकी बुक में दी गई, डैट इज़ टेस्ट प्रिपरेशन। तो टेस्ट प्रिपरेशन में सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द राइट अ प्रॉपर टर्म, यानी कि एक सही टर्म लिखें, वर्ड लिखें, लफ्ज़ लिखें गेस ईच स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही वर्ड लिखें, सही लफ्ज़ लिखें और सही टर्म लिखें। तो बेसिकली देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहला वर्ड कौन सा है, पहली स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली जो स्टेटमेंट है, डैट इज़ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू विच वर्क टूगेदर। तो हमने पढ़ा था कि ऐसा ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू जो कि इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें ऑर्गन कहते हैं। तो डैट इज ऑप्शन इज ऑर्गन, साथ साथ आप नोट करते जाएं कि इसका ऑप्शन है ऑर्गन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि द ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि ब्रेन का जो सेल है, जो हमारे ब्रेन का जो सेल है, विच कंट्रोल इट्स फंक्शन। तो बेसिकली डैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा सेल है जो ब्रेन का, जो कि कंट्रोल करता है इसके फंक्शन को। तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियस। फिल इन द ब्लैंक ऑफ फिल करते जाए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल सेल, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होता है। तो मैंने आपको बताया था अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स पर मुश्तमिल हो तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल पर मुश्तमिल हो तो वो यूनिसेलुलर कहलाता है, अगर बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल हो तो वो कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दैट इज ऑप्शन इज मल्टी सेलुलर, जिसमें इन्होंने पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म कौन से सेवरल सेल, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल हो, हम उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक ऑप्शन क्लियर हो गए। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बेसिकली ये टिश्यू की डिफाइन है कि टिश्यू एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा सेल है जिसमें जो सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। तो डैट इज टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल ऐसा सेल जो कि विच आर सिमिलर, जो कि एक जैसा होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से, तो हम उसे कहते हैं टिश्यू। तो ये डैट इज अ करेक्ट ऑप्शन इज टिश्यू। तो नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, यानी कि प्लांट के जो ऊपर वाली जिल्द है, ऊपर वाली कवर है, हम उसे क्या कहते हैं। तो बेसिकली डैट इज द सेल वॉल, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था प्लांट और एनिमल में मेन डिफरेंस ही यही है कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो 6 वाला क्वेश्चन, डैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसा आला टू सी थिंग्स विच आर नॉट सीन विद नेकेड आइज। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम छोटी चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। नेकेड आइज का मीन्स है आम आँख। तो बेसिकली डैट इज़ माइक्रोस्कोप, जो कि मैंने फर्स्ट या थर्ड लेसन में आपको बता दिया था कि माइक्रोस्कोप ऐसा किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे किस्म का आला है जिससे हम चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। और कौन सी चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मीन्स है आम आँख, जैसे कि हमारी ये आँखें हैं, इसे हम नहीं देख सकते। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन डैट इज राइट अ प्रॉपर टर्म। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए कि सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर, यानी कि सर्कल करना है, इसमें से बताना है कि बेस्ट आंसर, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, इसको साथ साथ सर्कल करते जाएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है डैट इज एनिमल सेल। एनिमल सेल डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव। तो हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल डू नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल बेसिकली यानी कि जानवर अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते। क्यों नहीं तैयार कर सकते? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता सिंपली। तो डेट इज ऑप्शन इज सी कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जबकि जो प्लांट है अपनी खुराक खुद यानी कि फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली उनमें क्या होता है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है तो पावर हाउस ऑफ द सेल
और कॉल्ड दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट ऑप्शन बी इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने पढ़ा था कि पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो एनर्जी का सोर्स है सेल्स में, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन करेक्ट इज़ बी, सर्कल कर लें इसको। नेक्स्ट है आमिर वाज लुकिंग, थर्ड MCQs है। आमिर वाज लुकिंग एट द सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आमिर जो है सेल को देखता है माइक्रोस्कोप के जरिए। एंड सा माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन, उसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल मेम्ब्रेन दिखाई देती हैं। व्हाट कुड आमिर से अबाउट द सेल, तो आमिर क्या कह सकता है उस सेल के बारे में कि वो इट कैन बी ओनली अ प्लांट सेल, क्या वो सिर्फ प्लांट का सेल है। इट कैन ओनली बी एनिमल सेल, क्या सिर्फ वो जानवर का सेल है। इट आइदर अ प्लांट और एनिमल सेल, क्या सिर्फ क्या वो या तो वो प्लांट का सेल है या तो वो एनिमल्स का सेल है। इट आइदर अ प्लांट नॉर एनिमल सेल, क्या वो ना तो वो प्लांट का सेल है ना वो एनिमल का सेल है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन, तो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन ये किस में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो जबकि आमिर ने माइक्रोस्कोप के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन को देखा है, तो डैट इज़ इट कैन बी ओनली एनिमल सेल, तो ये सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। इस लिहाज से ये सिर्फ एनिमल सेल ही हो सकता है। इट कैन ओनली बी अ एनिमल सेल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ MCQs है, डैट इज़ द हार्ट एंड लीवर। हार्ट, लीवर एंड ईयर आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल, यानी कि दिल, जिगर और जो कान है किसकी एग्जाम्पल है, किसकी मिसाल है एनिमल्स में। तो बेसिकली डैट इज़ ऑर्गन। तो हमने पढ़ा था कि ऑर्गन वो होते हैं जो कि हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं और जैसे प्लांट्स के बॉडी का पार्ट है। तो जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो आँख है, नाक है, नोज़ है, लंग्स है, हार्ट है। तो बेसिकली सेम एज इट जानवरों में वही ऑर्गन पाए जाते हैं, डैट इज़ हार्ट, लीवर, ईयर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन। तो बेसिकली ऑर्गन जिस्म के हिस्से होते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ऑर्गन इसमें कौन से हैं। टिश्यू ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम भी टिश्यू ऑर्गन नहीं है, नेक्स्ट है सेल्स भी ऑर्गन नहीं है। तो नेक्स्ट योर राइट ऑप्शन डैट इज़ ऑप्शन ए, डैट इज़ ऑर्गन। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला MCQs, द प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द लीव एंड इट स्टोर देयर पार्ट बिकॉज, पत्तों से खुराक लेता है और इसमें स्टोर करता है अदर पार्ट बिकॉज दे हैव अ फिलोएम टिश्यू। बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो प्लांट है, फ्लोएम टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो ना सिर्फ क्या करता है, ये फ्लोएम ये कैरी करता है फूड को इन द प्लांट सेल एंड प्लांट सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द लीव। तो बेसिकली डैट इज़ फ्लोएम टिश्यू। जबकि जो रूट, दे हैव अ रूट, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एंड दे हैव अ स्टेम, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दे हैव अ जाइलम टिश्यू, तो बेसिकली जाइलम टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो कि कंडक्ट करता है वाटर को, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। तो राइट ऑप्शन है डैट इज़ डी, कि दे हैव अ फिलोएम टिश्यू बिकॉज द प्लांट मेक देयर फूड इन लीव एंड स्टोर ऑन अदर पार्ट ऑफ प्लांट, डैट इज़ द फिलोएम टिश्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया MCQs हमारे। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो को पार्ट 2 बनाऊंगी, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन को साथ साथ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहती हूँ और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है और इसे अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में नहीं करते, नेक्स्ट पार्ट यानी कि 2 में इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगी, साथ साथ राइट डाउन करवा दूंगी। नेक्स्ट एक्सटेंड योर थिंकिंग, ब्रेन सेल कंटेन 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि एक जो ब्रेन सेल है वो क्या करता है, कंटेन करता है 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट कैन यू कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन नीड ऑफ एनर्जी। तो आप क्या के ख्याल से, आपके तसव्वुरात से, आपके ख्याल से कि ये कितनी इंफॉर्मेशन इसको स्टोर करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जनरल नॉलेज का कि जो हमारे ब्रेन सेल है उसमें 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है, कंटेन करता है। तो इस लिहाज से जो ब्रेन सेल है उसको एनर्जी को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर आप साथ साथ नोटबुक पे लिख सकते हैं कि अब ब्रेन सेल के लिए इसका ऑप्शन है द माइटोकॉन्ड्रिया और द इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया वो एक इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, दे सप्लाई द सेल विद द एनर्जी टू परफॉर्म द फंक्शन। ये क्या करता है, ये सेल को क्या करता है, एनर्जी देता है ताकि वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सके। एंड सो वी कंक्लूडेड दैट, तो
तो इस वजह से हम कह सकते हैं, हम ये तसव्वुर कर सकते हैं डेट द ब्रेन सेल नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, के जो ब्रेन सेल है उसके लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। डैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन कि हमें कितनी ज़रूरत होती है, दैट नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली ये है इसका आंसर। साथ साथ आप राइट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी बुक का, पेज नंबर 15, तो 15, दैट इज़ द विच सेल पार्ट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड, यानी कि ये स्टेटमेंट दी गई है, इसके लिहाज से जो स्टेटमेंट दी गई है इसको हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड आएगा जिससे ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। तो बेसिकली सबसे पहले है आपका आंसर, दैट इज़ द फर्स्ट ए, द हेल्प कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड, एक वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि साइटोप्लाज्म के इनसाइड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ही है इसका ऑप्शन कि जो कि हेल्प करता है साइटोप्लाज्म के इनसाइड। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन हमें पढ़ा था ये एनिमल में प्रेजेंट होता है, और ये एनिमल में किधर प्रेजेंट होता है, ये डैट इज़ इनसाइड द एनिमल प्रेजेंट होता है। तो ये है इसका ऑप्शन, डैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है कंट्रोल, बी है ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन बी है इसका, यानी कि क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है। बी में कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटी, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, डैट इज़ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इसका ऑप्शन है कि जो को कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट है लिक्विड फील्ड स्पेस फॉर स्टोरेज, तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसमें लिक्विड है फील्ड करती है स्पेस ऑफ स्टोरेज। तो हमने पढ़ा था वैक्यूल है कि वैक्यूल में क्या होता है कि जो लिक्विड करती है यह अपना जितना भी स्पेस है वो स्टोरेज को फील्ड करती है, इसको कंप्लीट करती है, इसको कवर करती है। तो डैट इज ऑप्शन इज वैक्यूलर। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, द ग्रीन पार्ट विच ट्रैप एनर्जी, यानी कि ऐसा पार्ट जिसमें एनर्जी को कैप्चर किया जाए, एनर्जी को ट्रैप किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, डैट इज क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्लियर द जेली लाइक मटीरियल, तो डैट इज द साइटोप्लाज्म। हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म की डिफाइन ही यही है कि ये डैट इज द जेली लाइक मटीरियल, डैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के सपोज, तसव्वुर करें यू सा स्मॉल ऑर्गेनिज्म, आप छोटे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, मूव अक्रॉस योर बुक, अपनी बुक पर चलते फिरते छोटे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। वुड यू कंक्लूडेड डैट, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं डैट दीज ऑर्गेनिज्म वाज मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं, क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है और यूनिसेलुलर। तो बेसिकली मैंने आपको बार बार बताया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हमें अपनी आंख से दिखाई देते हैं। बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की मैंने डिफाइन बताई थी कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मोर देन वन सेल, तो डैट इज एग्जांपल इज एनिमल और प्लांट सेल। तो एनिमल और प्लांट सेल हमें आंखों से दिखाई देते हैं, हम आंख से दिखाई देख सकते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया एंड वायरस, क्लेमाइडोमोनास। तो ये हमें किसी को बैक्टीरिया दिखाई दिया है, किसी को क्लेमाइडोमोनास दिखाई दिया है, किसी को अम्बेबा दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इन सब को हम किसके थ्रू देख सकते हैं, इन सब को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो सो एज इट इसका ऑप्शन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों है मैं क्लियर करके बता दिया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है प्लांट एंड एनिमल, हम पौधों और जानवरों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, जबकि यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, तो हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। तो दैट इज मल्टी सेलुलर, मैं क्लियर करके बता दिया है। नेक्स्ट, हाउ इज टिश्यू लाइक अ टीम, यानी कि टिश्यू कैसे एक टीम की तरह परफॉर्म करता है। बेसिकली हमने पढ़ा था कि द ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज कॉल्ड द टिश्यू। तो सेम एज इट हाउ टिश्यू लाइक अ टीम, basically the tissue is like a team because they work like a group and group of cell performing a same function, that is called the tissue. That is answer is the tissue is like a team, the group of cell performing the same functions like a team. So we saw that the tissue is like a team because they work like a group. तो ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट है आपके
बुक पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 को आपने अच्छे से समझना है। बेसिकली ये इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एक वेन डायग्राम दी है। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, वेन डायग्राम वो होती है जिसके सेंटर में हमने क्या लिखना होता है, सिमिलैरिटीज़ लिखनी होती है, जबकि जो ये लेफ्ट और राइट की साइड में हमें क्या लिखना होता है, हमें इसके डिफ्रेंशिएट लिखने होते हैं, हम डिफरेंस लिखने होते हैं। तो बेसिकली सेम एज इट उन्होंने क्या पूछा है कि कंप्लीट द वेन डायग्राम टू शो द पार्ट ऑफ प्लांट हैव एंड व्हाट पार्ट एनिमल सेल। यानी इसमें बताया गया है कि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है और वेन डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन करना है। तो वेन डायग्राम में हमें अगर सिमिलरिटी होगी, अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर कुछ सिमिलरिटीज़ होगी तो हम इसे उसके सेंटर में लिख देंगे, और अगर डिफ्रेंशिएट होगा तो लेफ्ट और राइट में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं, सबसे पहले जो पार्ट कौन सा है। तो बेसिकली ये वाला प्लांट सेल का है, ये वाला पार्ट प्लांट सेल का है, तो ये वाला एनिमल सेल का है। तो ये एनिमल का सेल की वजह से हम इसे इधर एनिमल्स के करैक्टर लिखेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट लिखेंगे, इधर हम प्लांट सेल के लिखेंगे। तो सबसे पहले जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएट कौन सा है, सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा है, तो डैट इज सेल वॉल। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो फिर एनिमल में क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो आप साथ साथ लिखते जाएं कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल में सेंट्रियोल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट दूसरा जो डिफरेंस है डैट इज प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्टोर करता है फूड को फ्रॉम लीव टू, और जबकि जो एनिमल है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आप साथ साथ लिखते जाएं। नेक्स्ट है इसमें सिमिलरिटीज़ कौन सी है दोनों में। तो बेसिकली प्लांट में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो एनिमल में है उसमें भी वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस और वैक्यूल इन दोनों में सिमिलरिटीज़ है। हाँ ये है कि वैक्यूल्स इसमें लार्ज प्रेजेंट होते हैं, उसमें स्मॉल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमने वेन डायग्राम के थ्रू ये बताना है कि दोनों में सिमिलरिटीज़ किस हद तक एक जैसे हैं, किस हद तक। तो इसी तरह हम इसमें लिखेंगे कि वैक्यूल और न्यूक्लियस किसी एक दो कैटेगरी के थ्रू एक दूसरे से ये सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है, दोनों में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये अलग बात है कि एक में न्यूक्लियस छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक में न्यूक्लियस साइड पे प्रेजेंट होता है, एक में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, और वैक्यूल बड़े होते हैं और एक में वैक्यूल छोटे छोटे पाए जाते हैं। ये सारा मैंने अपने बाकी सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक पे एक साइंस प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि एक स्लाइड को प्रिपेयर करना है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, और आप देखेंगे डायग्राम वर्ड जो सी आप जो भी यानी कि डायग्राम आप जो भी माइक्रोस्कोप के थ्रू जो भी चीज़ देखेंगे उसकी डायग्राम आपने ड्रा कर देनी है, सिंपल एज इट, अपने उसमें कुछ खास नहीं करना। नेक्स्ट है आपको एक मॉडल बनाना है। इस मॉडल में बेसिकली करना क्या है, एक एनिमल सेल का मॉडल बनाना है और प्लांट सेल का मॉडल बनाना है। अब दोनों मॉडल को क्या करना है कि साथ साथ इन मॉडल के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है, इनको आप फिल करना है। अगर आप रिक्वायरमेंट में यानी कि अक्सर होता है कि क्लास के स्टूडेंट नहीं कैरी कर पाते, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, आप टीचर या एक दो मॉडल बना सकते हैं क्लास में। नेक्स्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है माइक्रोस्कोप के बारे में, तो ये मैंने अपने पहले भी वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है कि ये बेसिकली क्या है, तो आज फिर पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ वेरी हाई पावर माइक्रोस्कोप है। इसमें बताया गया जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है एक बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप है। क्यों है पावर स्कोप, बिकॉज डेट यूज इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ लाइट। और हमें पता है कि लाइट कभी रात को होती है, यानी कि दिन को होती है, रात को नहीं होती। तो बेसिकली लाइट होने और ना होने की वजह से ये क्या होता है, ये ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये यानी कि जो माइक्रोस्कोप है लाइट माइक्रोस्कोप ज़्यादा अच्छे से वर्क परफॉर्म नहीं कर पाती, जबकि जो इलेक्ट्रॉन हर वक्त हर जगह मौजूद होते हैं। इसी वजह से इन्होंने ये बात की है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ वेरी हाई पावर माइक्रोस्कोप है अदर देन जितनी भी बाकी जो माइक्रोस्कोप है। तो इसमें इसकी वजह क्या है, क्योंकि इट कैन सॉ, इसमें देखा गया है इमेज मोर देन
5 लाख टाइम मिलेगा, यानी कि इसमें 5 लाख गुना ज़्यादा इमेज को बड़ा करके देखा गया है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो लाइट माइक्रोस्कोप है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है सो सबसे उसकी पावर सबसे ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उसमें 5 लाख गुना इमेज को बड़ा करके दिखाई देता है। जैसे कि एक सिंपल सी एक छोटी सी तस्वीर है, उसे 5 लाख गुना बड़ा करके दिखाया जाएगा। तो बेसिकली डैट इज़ द करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब नेक्स्ट है मैनी थिंग्स कुड नॉट बी सीन विद अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो सेम एज यही बात की है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, एंड विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस अ पिक्चर सिमिलर टू द वे ऑफ टेलीविजन। और इसमें यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो ऐसी माइक्रोस्कोप है ये हमें ऐसी पिक्चर दिखाते हैं जैसे कि हम टीवी में देख सकते हैं, यानी कि टीवी में हमें कलरफुल पिक्चर दिखाई देती है, क्लियर पिक्चर दिखाई देती है, हमें पता है कि किसने कौन सा कलर पहना है, किसने कौन सी ज्वेलरी पहनी है। तो सेम एज इट हमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है सेम एज इट हमें पिक्चर दिखाई देती है जिस भी हम ऑर्गेनिज्म की पिक्चर देखें। तो नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन अ लैख। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की प्राइस है ये लाखों में है। वाई डू यू थिंक द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शुड बिकम लो। आपके ख्याल से इसकी जो प्राइस है वो कम क्यों होनी चाहिए, एंड व्हाट हाउ कैन हेल्प साइंटिफिक एडवांसमेंट इन आवर कंट्री। तो बेसिकली इसकी प्राइस इसलिए लो होनी चाहिए क्या, ताकि जो हमारी लैब्स है कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की और स्कूल्स की, तो हम इजीली इसे बाय कर सकें, क्योंकि जैसे ही हम इसे इजीली बाय कर सकते हैं तो हम इजीली इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही वजह है कि इसे यानी कि हमारा यानी कि किसी भी कंट्री का ज़्यादातर इन्हिसार उसके एजुकेशन सिस्टम पर ही होता है। अगर एजुकेशन सिस्टम बेहतर हुआ तो हमारी इकोनॉमिक भी बेहतर होगी। तो सेम एज इट में पूछा गया हाउ कैन इट हेल्प इन साइंटिफिक एडवांसमेंट इन आवर कंट्री। तो यस ये हेल्प आउट कर सकती है साइंटिफिक एडवांसमेंट इन आवर कंट्री, क्योंकि अगर छोटे लेवल से बच्चों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना सिखा देगी तो बड़े होकर वो इसके आगे एडवांसमेंट में जाएंगे, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आगे जो भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगी और ये रेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही उसकी तरफ जाएंगे। तो ये थी आज की हमारे लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। फर्स्ट लेक्चर यानी कि कौन सा लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जिसमें मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज डिटेल में बता देगी है, इसके ऑप्शन भी डिटेल में बताए गए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और पार्ट 2 में आप जरूर देखिएगा इसके शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इनके आंसर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर